माही रक्तांचल 2 की शूटिंग का अनुभव बताइए, कहाँ कहाँ पे शूट हुआ है, जिन लोगों के साथ आप आपके को एक्टर रहे हैं उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे तो शूट करके बहुत मजा आया। बनारस में हमने शूट किया और कोविड का टाइम था, लेकिन बहुत ही प्रिकॉशंस ले लेके हमने शूट किया। टीम बहुत अच्छी है इनकी। रितम इज अ वेरी 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 गुड गाय और बहुत अच्छा डायरेक्टर है। और एमएक्स की टीम ने भी काफी सपोर्ट किया एंड कोई ऐसा डर नहीं था हमारे को वहाँ। लेकिन मैं बनारस पहली बार गई थी शूट करने के लिए और मुझे बहुत मजा आया। घाट के आसपास हमने शूट किया। आशीष विद्यार्थी जी के साथ काम करने का मौका मिला। व्हाट एन एक्टर ही इज, अमेजिंग। तो जब एक बेहतरीन एक्टर आपके सामने होता तो खुद ब खुद आपकी एक्टिंग भी निखर जाती है। मेरी थोड़ी सी शुद्ध हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि रितम यूज्ड टू कम टू मी कि नहीं मैम ऐसे मैं कहती थी रितम मैं यू नो बहुत शुद्ध है वर्ड, मैं नहीं बोल पाऊंगी। सोचते नहीं मैम आप बोल सकते हो बोल सकते हो। तो मेरे को काफी मेहनत करनी पड़ी रक्तांचल 2 के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बाकी शोज में इतनी मेहनत नहीं की होगी, लेकिन लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी बहुत जरूरी है बिकॉज आप वहां का कैरेक्टर निभा रहे हो। यू नो तो काफी इंजॉय किया हमने शूटिंग करके। और रोल भी इस तरह का था, डायलॉग्स कितने कमाल के लिखे हुए हैं। तो मैंने बहुत बहुत इंजॉय किया। बनारस के आसपास लोकेशन थी जहाँ हमने शूट किया, बनारस के अंदर हमने शूट किया, घाट पे हमने शूट किया। मैं घाट वहां पर पूजा कर कर आई। आरती अटेंड की मैंने। तो काफी इंटरेस्टिंग माहौल था। कहते हैं जो बनारस जाता है उसके लिए अपना एक अलग अलग अनुभव है हर किसी का, और मैं हर किसी से कहानी सुनता हूँ कि कोई मणिकर्णिका घाट पे बैठा था, घंटों बैठा रहा। आप मंदिर गए, क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या घूमा, क्या अनुभव, क्या खाना पीना आपने खाया, और घूमने का मौका मिला कि भीड़ बहुत हो जाती थी तो? घूमने का ज्यादा मौका नहीं मिला बिकॉज एक तो आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन माई रोल इस बार। लेकिन यार थोड़ा बहुत मिला। मैं इनफैक्ट मैं मीठा ज्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन लोगों के लिए मैं मिठाइयाँ पैक करके लेकर गई क्योंकि कमाल की मिठाइयाँ बनारस की। बनारस के खाने भी बहुत कमाल के हैं। इनफैक्ट आई एम फॉरगेटिंग दैट स्वीट लत्ती लत्ता लत्ता समथिंग लाइक दैट। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्वीट। वहाँ की बड़ी फेमस स्वीट है, फॉरगेटिंग द नेम राइट नाउ। वो मैंने ट्राई किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। दैट मिठाई इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लोग बहुत प्यारे हैं बनारस के, बहुत बहुत प्यारे लोग हैं। मैं मंदिर माथा टेकने के लिए गई और घाट पे जैसे कि हमने बोला गए बैठे वहां पर गंगा जी के सामने बैठे हुए थे हम लोग। इतनी अच्छी फीलिंग आती है वहां पर बैठकर आप गंगा जी को देखते रहो। बहुत ही कमाल के एक ना माहौल होता है। आई डोंट नो अब बनारस का अपना एक हिस्ट्री बहुत कमाल की है। बहुत सबसे पुराना शहर है काशी। तो उसकी जो प्यारी प्यारी गलियां, इतनी क्यूट गली हैं वहां पर। मैं उन गलियों में भी घूमी हूँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन गलियां देखी बनारस की। तो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग शहर है। देखिए, किरदार जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही आज भी महिलाओं के जीवन में कई सारी चीजें चुनौतीपूर्ण हैं। असल जीवन में जब आप माही गिल हैं, तब आपको क्या लगता है आज के दौर में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कौन सी चीज है जो आपको लगती है? अम देखो, कई चीजें हैं, कई चीजें हैं। एक तो भ्रूण हत्या, है ना, कि लड़का चाहिए लड़का चाहिए। लड़कियां चाहे आपकी 3 लड़कियां हो गई फिर भी लड़के के चक्कर में आप बच्चे करते जाते हो। विच आई बिलीव कि एक माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। आज लॉ ने भी हमारे को इक्वल राइट्स दे दी हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो जो मर्जी हो। तो मुझे लगता है कि औरतों को भी माँ बाप को देखने का मतलब माँ बाप का को संभालने का सिर्फ लड़कों की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए, इवन औरतों की भी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है लड़कियों की एजुकेशन। जब मैं ट्रैवल कहीं करती थी तो मुझसे लड़कियां पूछती थी कि मैम आप बॉलीवुड में चले गए हो, आप एक्टर बन गए हो, हम भी एक्टर बनना चाहते हैं, तो प्लीज गाइड अस। मैं उनको ये बोलती थी कि मैं काफी एजुकेटेड हूँ, मैंने अपने मास्टर्स किए हुए हैं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं पढ़कर गई हूँ। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। नॉर्मली क्या होता है, 17-18 साल की लड़कियां होती हैं उनकी शादी कर दी जाती है। क्यों? उनको पढ़ाओ लिखाओ। मैं अगर आपने हाउस वाइफ भी बनना, हाउस वाइफ का भी बहुत बड़ा काम होता है। आप ये नहीं कह सकते कि हाउस वाइफ घर में बैठी रहती है कोई काम नहीं होता, नहीं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। लेकिन अगर वही औरत पढ़ी लिखी होगी, वो अपने बच्चों को सही गाइड कर सकती है। सो मुझे लगता है कि औरतों को शिक्षा, पढ़ाई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। वो माइंड सेट लोगों का चेंज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यू नो। और जो सरस्वती है वो 90s के दौर की उनसे इंस्पायर्ड कहानी, जहां पर तो बिल्कुल ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। अब टाइम्स हैव रियली चेंज, अभी औरतों को इक्वल राइट्स मिल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का माइंडसेट, आप इंटीरियर्स में जाओ, गाँव में जाओ, आप देखते हो कि बहुत चीजें जो होने वाली हैं। जब आप सरस्वती देवी की भूमिका निभा रही थी तो दिमाग में कोई पॉलिटिशियन थी उस समय की जिसको आप ये ऐसे चलती उठती बैठती, या कोई आपके दिमाग में था जिसको आप देखती थी कि आई नो, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मायावती से इंस्पायर्ड थी। हाँ, इंस्पायर्ड तो थी, बिकॉज वो बहुत बड़ी लीडर, उस दौर में इतनी बड़ी लीडर होना कोई छोटी बात नहीं थी, वो बहुत बड़ी लीडर थी। उससे इंस्पायर्ड जरूर हुई थी मैं, बिकॉज एक ताकत मिलती है उस जमाने को देखकर, कि उस जमाने में जहां पर सिर्फ आदमी लोग आगे पॉलिटिक्स में आते थे, कहीं किसी भी फील्ड में आते थे, वहां औरतें अपना नाम बनाने की कोशिश करें, जो इजी काम नहीं है। अभी काफी इजी हो गया है, इन द सेंस अभी भी मुश्किल है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन फिर भी बहुत हद तक अभी हमारे जो आप कैबिनेट में देख लीजिए, महिलाएं काफी हैं। तो इसलिए आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग धीरे धीरे, बट एक माइंड सेट लोगों का चेंज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीजेपी वाले कब से आपके पीछे पड़े थे कि ज्वाइन कर लो, और कितने साल के बाद आपने बोला हाँ? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसा नहीं था कि वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, काफी सालों से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मेरे पास आई थी। मैं एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जहां मैं औरतों के लिए कुछ कर पाऊं। जब भी मैं चंडीगढ़ जाती थी या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती थी, आज से 4-5 साल पुरानी बातें आपको बता रही हूँ, तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि हम औरतों के लिए कुछ क्यों नहीं करते, कुछ करना चाहिए। लेकिन समझ नहीं आता था, आप अकेले नहीं जाकर कुछ कर सकते, आपको एक टीम चाहिए, आपको एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जब मेरी ये डिस्कशन हुई उनके साथ कि आई वांट टू डू समथिंग, आई जेन्युइनली वांट टू वर्क, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ स्कूल्स बने, मैं चाहती हूँ हॉस्पिटल्स बने। अब मैं जब भी पहले भी जैसे मैं बनारस गई थी, मेरे उस टाइम इंटरव्यूज हुए थे, या लखनऊ गई थी, इंटरव्यूज हुए थे, तो मैं हमेशा यही बोलती थी, मैं उस पार्टी की रिस्पेक्ट करूंगी जो हॉस्पिटल्स बनाएगी, जो स्कूल्स बनाएगी, उन लोगों की मैं ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगी, बिकॉज वही नीड ऑफ द आवर है। और पेंडेमिक ने हमें ये सिखा दिया है कि हॉस्पिटल्स की कितनी ज्यादा जरूरत है, तो मैं आज भी उस पर स्टैंड करती हूँ कि आई रियली बिलीव कि हम हमारे को हॉस्पिटल, स्कूल्स, एजुकेशन, ये सब बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। महिलाओं से जुड़ा कौन सा मुद्दा है जो आपको सबसे ज्यादा विचलित करता है, आपको कचोटता है और आप सोचती इस पर फिल्म बननी चाहिए और मैं काम करूंगी? सेम एजुकेशन, और जो भ्रूण हत्या करते हैं, लड़कियों को मार दिया जाता है, पहले ही मार दिया जाता है। कितनी स्टोरीज आती हैं कि लड़की बॉर्न होती है, उसको दफन कर दिया जाता है। कैसे जिगरा आता है आपका ये सब करने का, आई डोंट नो। तो आई थिंक वही तो मैं कह रही हूँ, उसके ऊपर माइंडसेट लोगों का चेंज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन और भ्रूण हत्या पर अगर विषय होगा तो आप फिल्म में काम करेंगी? डेफिनेटली।